राजा रघुवंशी मर्डर केस में आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके साथ मिलकर सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रच डाली। आखिर उन लोगों को राजा रघुवंशी को मारकर क्या फायदा होता, सोनम उनसे कैसे मिली और साजिश को कैसे अंजाम दिया, इन सब की जानकारी आगे इस वीडियो में देंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। राजा को मारने में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अकेले का हाथ नहीं था। उसने सबसे पहले सरेंडर जरूर किया, लेकिन पुलिस ने उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। और वे कौन हैं बताते हैं। सोनम रघुवंशी के साथियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद का मामला राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा है, जो मेघालय में हनीमून के दौरान हुआ। सबसे पहले राज कुशवाहा की बात करें तो राज सोनम का कथित बॉयफ्रेंड है, जो इंदौर में सोनम के भाई गौरव रघुवंशी की फर्म में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। पुलिस का दावा है कि सोनम ने उसके साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। राज ने कथित तौर पर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया और हत्या के समय फोन के जरिए उनके संपर्क में था। हालांकि वह मेघालय में मौजूद नहीं था। खबर है कि जब राजा रघुवंशी का शव राजा के घर पहुंचा तो राज कुशवाहा उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। वहीं सोनम के दूसरे साथी की बात करें तो विशाल, जो राज का दोस्त बताया जा रहा है और वह भी इस साजिश में शामिल था। विशाल भी सोनम के भाई की फर्म से जुड़ा था। विशाल को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी भूमिका हत्या में सहायता की थी। वहीं सोनम की साजिश का तीसरा साथी आकाश राजपूत बताया जा रहा है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में शामिल था और हत्या को अंजाम देने में अन्य 2 साथियों के साथ मौजूद था। इसके अलावा एक और नाम सामने आ रहा है, वो है आनंद, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें आकाश राजपूत को ललितपुर से, विशाल चौहान को और राज कुशवाहा को इंदौर से और आनंद को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, जबकि सोनम ने गाजीपुर में खुद सरेंडर किया था। इन सभी आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले जाया गया है, जहां आगे की पूछताछ हो रही है। एक बार उस पूरी घटना पर नजर डालते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। राजा और सोनम रघुवंशी शादी के 12 दिन बाद 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए। 23 मई को वे चेरापूंजी के सोहरा में वेई साओ डोंग झरने के पास ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव खाई में मिला और हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। सोनम के परिवार वाले उसकी सलामती की कामना कर रहे थे और उसका पता चल जाए, इसके लिए उन्होंने अपने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लटका दी थी। लेकिन क्या पता था, जिसकी सलामती की दुआ की जा रही है उसने इतनी बड़ी साजिश रची हुई है। हनीमून पर गए एक कपल के अचानक गायब हो जाने से सनसनी फैल गई। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। प्रशासन अलर्ट हुई और जांच शुरू हुई। पुलिस ने जांच में पता चला कि सोनम ने ही हनीमून की योजना बनाई थी, जिसमें वापसी का टिकट बुक नहीं किया गया था, जो साजिश का संकेत देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि घटना वाले दिन राजा और सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी वहां मौजूद थे, जो हिंदी में बात कर रहे थे। इस गवाही ने जांच को नया मोड़ दिया। इस मामले में मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स विशाल, आकाश और आनंद को हायर किया। हत्या के बाद चारों शिलांग से गुवाहाटी गए और फिर अलग अलग रास्तों से भाग गए। इन तीनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है और इनका कोई भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और खून से सने रेनकोट जैसे सबूतों के आधार पर इनकी संलिप्तता की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक हत्या के एक स्थानीय हथियार दाव यानी एक प्रकार की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ। पुलिस का दावा है कि सोनम का राज कुशवाहा से लव अफेयर था और शादी परिवार के दबाव में हुई थी। इस कारण उसने राजा की हत्या की योजना बनाई। हालांकि राजा की मां का कहना है कि राजा ने खुद अपनी मां को सोनम की फोटो दिखाकर शादी की इच्छा बताई थी। संदेह है कि हत्या का मकसद संपत्ति और गहने हो सकते हैं, क्योंकि राजा का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय 8 से 10 करोड़ रुपए का था।
लेकिन अभी मकसद स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। खबर है कि सोनम ने कथित तौर पर सुनसान रास्ते पर राजा को ले जाकर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हत्या का मौका दिया। हालांकि मेघालय पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है। बता दें कि सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया, लेकिन उसका दावा है कि उसे अगवा किया गया था, जिसे पुलिस और मिले सबूत नकारते हैं। इस बीच सोनम के भाई का भी रोल सामने आ रहा है। उसका एक ऑडियो कॉल वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि उसने ही सोनम को सरेंडर करने को कहा था। वहीं राजा के भाई विपिन का कहना है कि इस मामले में 5 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं और वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है, जबकि सोनम के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मेघालय पुलिस सोनम पर आरोप लगा रही है। खबर है कि उधर मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने सोनम और राजा के परिवार से मेघालय की छवि धूमिल करने के लिए माफी की मांग की है, अन्यथा उन पर मानहानि की मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कुल मिलाकर यह मामला काफी गंभीर और सनसनीखेज है, जिसमें प्यार, विश्वासघात और सुपारी हत्या का मिक्सचर है। पुलिस अभी तक मिले सबूतों के आधार पर साजिश की परतें खोल रही है और आगे की जांच से और खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।